एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 19 सितंबर के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। वीडियो मेरी लेट हो जाती है, किसी ने कमेंट भी किया था कि आप थोड़ा जल्दी प्रोवाइड कीजिए, तो मुझे थोड़ा काम रहता है, इस वजह से मैं जल्दी आपको प्रोवाइड नहीं करा पाती हूँ। पर आप इतना याद रखिए कि मैं 3 बजे तक तो प्रोवाइड ही कर दूँगी दोनों वीडियोज़, इतना मैं कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चलिए आज का देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट पेज पे हमें कौन सा पढ़ना है? लंपी स्किन डिजीज़ जो वायरस है, डिफरेंट है 2019 वर्जन से, इससे रिलेटेड हमें पढ़ना है। इसमें क्या है? फाइंडिंग रेज क्वेश्चंस अबाउट इफिकेसी ऑफ द न्यू वैक्सीन। अब जो न्यू वैक्सीन आई है उसके इफिकेसी से रिलेटेड बात हो रही है, तो उसमें क्या हमें पढ़ना है? इसमें देखिए यहाँ पे बात की जा रही है, जो नाम क्या इसका है, जो ये वैक्सीन है लंपी प्रोवैक इंड, ठीक है। और वैक्सीन ये जो डेवलप किया गया है वो इंडियन वेटरन रिसर्च इंस्टीट्यूट और ICAR और नेशनल रिसर्च सेंटर और के मतलब लोग दोनों ने मिलके म्यूचुअली ये चीज़ बनाई है। ठीक है, वैक्सीन डेवलप्ड बाय इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और कौन? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, मिलके बनाया गया है। और ये जो है ये 2019 जो आउटब्रेक था 2019 से थोड़ा डिफरेंट है, तो उस हमें इस वाले में सिर्फ इतना ही जानना है, बाकी हम शॉर्ट नोट में डिस्कस करेंगे। आगे हम देखते हैं, दूसरा हमारा है नेट डायरेक्ट टैक्स किटी क्रॉस 7 लाख करोड़। इसमें क्या पढ़ना है? फाइनेंस मिनिस्टर से 23.3% राइज इज़ अ क्लियर सिग्नल ऑफ इकोनॉमिक रिवाइवल। तो बता रही कि जो 23.3% राइज है वो क्लियर सिग्नल है इकोनॉमिक रिवाइवल का, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना है। इंडिया का नेट जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो क्रॉस कर गया है 7 लाख करोड़, ठीक है, फॉर दिस ईयर, ठीक है। 23.33% जो मोर देन करस्पॉन्डिंग पीरियड रहा जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन इस बार सिग्नल कर, ये क्या किस तरफ बताता है कि पोस्ट पैंडेमिक रिबाउंड इन द इकोनॉमी जो है उसको उससे रह के बात करता है, और ये फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने चीज़ें बोली है, ठीक है। तो ये था। अब देखिए रेवेन्यू राइज की बात की जा रही है। द नेट डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज किया है 23% ऑन गोइंग फिजिकल ईयर से, ठीक है, और ये टिल सितंबर 17 तक इसको रखा गया है, कंपेयर किया गया है कलेक्शन करस्पॉन्डिंग जो पीरियड है लास्ट ईयर के उनसे। तो देख लीजिए नेट डायरेक्ट टैक्स फाइनेंशियल ईयर 23, फाइनेंशियल ईयर 2022 का, और परसेंटेज चेंज करके यहाँ पे देखिए टेबल बना के दिखाया गया है, तो इसको भी हमें देखना एक बार ज़रूरी है। और GDT ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स बिफोर एडजस्टिंग द फंड भी दिखाया गया 30% का, क्यूमुलेटिव एडवांस 17% का दिखाया गया, और जो कलेक्शन है इन करोड़ सितंबर 17 फॉर बोथ ईयर ये चीज़ दिखाई गई है। तो ये चीज़ भी हमारी थी जो हमें देखनी थी, ठीक है। अब आगे हम आ जाएंगे, तो ये चीज़ देखनी है। इसके बाद हमें कौन सी देखनी है? आगे हम आ जाएंगे पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 पे सीधा हमको आना है, पेज नंबर 8 पे हमको आना है। पेज नंबर 8 एडिटोरियल वाले पेज पे हम आ चुके हैं। अब इसमें हमें कौन सा पढ़ना है? इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। जियो पॉलिटिक्स विद जियो इकोनॉमिक्स अ फूल एरेंड। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक चीज़ निकल के आई है, और ये IR के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखनी है। इससे रिलेटेड हम शॉर्ट नोट में भी डिस्कस करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जियो पॉलिटिक्स अबाउट जियो इकोनॉमिक्स, ठीक है, उससे रिलेटेड IR से रिलेटेड है ये हमारा टॉपिक। इसको हम शॉर्ट नोट में मेंशन करेंगे कि क्या क्या पॉइंट है जो कि हमें याद रखना है, पहली चीज़। दूसरी हमें दिखना है एरा ऑफ वॉर इज़ ओवर, एक तो दूसरा ये हमारा है। तो ये हमारा क्या है कि यूक्रेन और रशिया के कंटेस्ट में है, और ये भी IR से रिलेटेड है, पर इसके लिए हमें शॉर्ट नोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि मतलब वो बस वही बता रहा है कि एरा ऑफ वॉर जो है ओवर हो चुका है। ये किस पे बात है? ये
मोदी जी ने बोला था SCO में, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि SCO में मोदी जी ने बोला था टुडेज़ एरा इज़ नॉट ऑफ वॉर, मतलब अभी आज का एरा वॉर की एरा नहीं है, वॉर का सिचुएशन नहीं है, उस चीज़ को लेकर के यहाँ पे बात करी गई है, तो वही चीज़ है। फिर हम आगे आ जाएंगे, क्राइसिस इन कॉकेसस, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अगर गलत लगेगी आपको तो आप खुद करेक्ट कर लीजिएगा। आर्मेनिया एंड अज़रबाईजान मस्ट वर्क आउट अ लास्टिंग सीज फायर, तो ये भी एक बार रफली पढ़ लेना है। ओके, अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आप ये जेंडर पे गैप ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये हमारा GS पेपर 2 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जेंडर पे गैप से रिलेटेड, तो ये हमें पढ़ना ही पढ़ना है और हम इसको शॉर्ट नोट में भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, करेक्ट। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं सीधा, कौन सा हमें पढ़ना है, पेज नंबर 9 पे हम आ जाएंगे, डिसरप्टिव नेक्सस ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान। अब इसमें हमें नेक्सस ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान से रिलेटेड पढ़ना है कि चाइना और पाकिस्तान का क्या चीज़ है। देखिए ये चीज़ें कब से हुई, जब पहले मैं इसका थोड़ा हिस्ट्री में बताऊं कि पहले जब इंडिया ने न्यूक्लियर जो अपना चीज़ें की, मतलब एक्सप्लोजन या जो कह लें टेस्टिंग की न्यूक्लियर की, उसके बाद से क्या हुआ कि चाइना और पाकिस्तान साथ आए और चाइना ने पाकिस्तान को मदद किया न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए, तो उससे फिर धीरे धीरे चीज़ें स्टार्ट होने लगी और फिर चाइना ने डिफेंस लेवल पे भी पाकिस्तान की मदद की। फिर उसके बाद आगे चल के इनका सीपेक है, ठीक है, चाइना जो सीपेक है, चाइना इकोनॉमिक, ठीक है, कॉरिडोर जो इसका है एक, तो वो है, और उसके बाद इनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो सारे इशूज़ जो होते हैं इससे जो इंक्लूड कर जाएंगे और ये IR के पर्सपेक्टिव से एक अच्छा टॉपिक बन जाता है जो कि हमारे एग्ज़ाम में मेंस में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है, रिसेंटली चाइना ने क्या किया है, यूज़ किया है स्टेटस एज परमानेंट मेंबर का UNSC में, तो ये चीज़ यहाँ से हमें प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देख सकते हैं कि चाइना, ठीक है, को स्टेटस मिल गया है, चाइना ने यूज़ किया है अपना स्टेटस UNSC के जो परमानेंट मेंबर के नाते, और क्या किया है, पुट अ होल्ड ऑन UN सिक्योरिटी काउंसिल अलकायदा को होल्ड पे रख दिया है, ठीक है। सैंक्शंस कमिटी ऑल्सो नोन एज UNSC 1267 कमिटी लिस्टिंग लश्कर तैयबा टेररिस्ट साजिद मिर, ठीक है, और उसके साथ वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट जो वांटेड रहा 2008 मुंबई अटैक में, उसको भी होल्ड पे रखा। अर्लियर चाइना ने ब्लॉक किया लिस्टिंग US डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो अब्दुल रहमान मक्की है और अब्दुल रहमान अजहर को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये इसमें देखिए ये चीज़ें जो है न्यूज़ में वो हैं ही, पर हमें क्या देखना है कि चाइना और पाकिस्तान कैसे कनेक्टेड हैं, क्या नेक्सस इनका दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो चाइना है वो जो टेररिस्ट जो टेररिस्ट गतिविधियां हैं जो पाकिस्तान में चल रही है, उसको रोकने के बजाय वो उस चीज़ को होल्ड पे कर रही है कि ठीक है, कहीं ना कहीं ये आप देखेंगे कि उसको इतनी दिक्कत नहीं है उस बात से कि टेररिस्ट जो टेरर अटैक या टेररिस्ट वहाँ पे रिलेटेड है पाकिस्तान के। अब देखिए दीज टेररिस्ट आर बेस्ड इन पाकिस्तान बेस्ड हैं, इंजॉय कर रहे हैं पेट्रोनेज डीप स्टेट के, और डिस्पाइट चाइना एफर्ट टू सेव इट्स ऑल वेदर फ्रेंड फ्रॉम ग्लोबल सेंसर, पाकिस्तान कंटिन्यू टू बी इन द ग्रे लिस्ट ऑन द FATF। अब देखिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है FATF में, ठीक है, पर फिर भी डिस्पाइट इस सब चीज़ों के भी चाइना, तो इसमें चाइना क्या कर रही है, मिसयूज़ कर रही है अपने P5 स्टेटस को, ठीक है। और ये चीज़ जो मैं बता रही हूँ यहाँ पे वो मैं शॉर्ट नोट में नहीं बताने वाली, क्योंकि वहाँ मैं इस शॉर्ट नोट में इससे जो चाइना चाइना और पाकिस्तान की जो जो हिस्ट्री रही या फिर नेक्सस किस तरीके से एक दूसरे का सपोर्ट में काम कर रही है, उस चीज़ से रिलेटेड वहाँ बात करने वाली हूँ। तो ये एनालिसिस आप अभी यहाँ पे देखिए कि आज क्या बात हो रही है। चाइना मिसयूज़ कर रही है अपनी P5 स्टेटस को, डिसरप्टिव जो कलेक्टिव एफर्ट्स हैं काउंटर करने के लिए टेररिस्ट को, वो चीज़ वो नहीं यूज़ कर रही है। सच एक्शन आर इन द डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट विद द consensus at the global level and
करेज दैट इन इंटरनेशनल टेररिज्म, ठीक है। काउंटर टेररिज्म जो है सिनो पाक टेंडम, अब देखिए काउंटर टेररिज्म और ये वो उस पर वो चीज़ें कोई भी बोल नहीं रही है चाइना। देयर आर अदर एग्जाम्पल ऑफ कोलैबोरेशन इन मिलिट्री मैटर एंड एरिया ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी एंड दैट हैज प्रूव डिस्टेबलाइजिंग रीजनल स्टेबिलिटी इन साउथ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात की जा रही है चाइना और पाकिस्तान के कंटेस्ट में यहाँ पे बात की जा रही है। तो हम देखेंगे स्टैटिक या स्टैटिक नहीं कह सकते कि ब्रीफ में कि चीज़ें कैसे शुरू कैसे नहीं, वो हम शॉर्ट नोट में बात करेंगे। ओके, आगे देखते हैं। ये हमारा हो गया, ठीक है। इसके बाद हम पेज नंबर 10 पे आ जाएंगे। टेस्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे आ गए। द बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ ब्रोकन राइस, हम इसके पहले भी ब्रोकन राइस से रिलेटेड पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद होगा, आप कॉन्टिन्यू एनालिसिस देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि ब्रोकन राइस से रिलेटेड हम लोग पढ़ चुके हैं, शॉर्ट नोट भी बना चुके हैं, ठीक है। पर ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दूंगी जो लोग नहीं थे उनके लिए। September 9 सेंटर इंस्टीट्यूटेड बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ ब्रोकन राइस, ठीक है। September 9 को सेंटर ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन मतलब बोला बैन के लिए ब्रोकन राइस के लिए, और एक्सपोर्ट ड्यूटी कितनी लगा दी, 20% राइस हस्क पे। तो राइस हस्क पे 20% ड्यूटी लगा दी गई है, ठीक है। और ये जो हस्क्ड है वो ब्राउन राइस भी इंक्लूडेड है, और सेमी मिलेट और होली सेमी मिल्ड और होली मिल्ड राइस भी इसमें इंक्लूड है। अब ये जो है ऑन गोइंग एथेनॉल सप्लाई ईयर, एथेनॉल ब्लेंडिंग की भी बात की जा रही, बिकॉज ऑफ द सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स दिस हैज़ बीन अप स्ट्रिक्ट इन द प्रोक्योरमेंट ऑफ राइस फ्रॉम द FCI, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन इंडिया ने भी अपनी चीज़ें बोली हैं, ठीक है। और जो एक्सपोर्ट बैन लगाया गया है, ठीक है, इससे सप्लाई जो हो रही है, ठीक है। और एडिशनली जो अनबर्डन था FCI पे फ्रॉम प्रोवाइजिंग टू डिस चिलर। अब देखिए क्या हो रहा है कि ये करा क्यों गया है। पहले आपने अगर देखा होगा एनालिसिस मेरा, तो उसमें मैंने आपको बताया था प्रोडक्शन कम हुआ है बहुत सारी जगहों पे। जो मेन स्टेट हैं जो ज़्यादा मात्रा में राइस प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पे भी क्या देखा गया है, वहाँ शॉर्ट ऑफ रेनफॉल देखी गई, और इसकी वजह से प्रोडक्शन उतनी लेवल पे नहीं हो पाई। तो हमेशा पहले जो भी कंट्री है वो अपनी नीड को पूरी करती है, ठीक है, उसके बाद वो एक्सपोर्ट वगैरह के लिए सोचती है। विद ट्रेड डिस्प्यूट इन द ब्लैक सी रीजन प्राइस राइस आर सर्जिंग बिकॉज ट्रेडर्स आर बीटिंग इट फॉर द। अब देखिए वॉर की सिचुएशन रशिया और यूक्रेन की भी बनी, ठीक है, और यूक्रेन एक्सपोर्ट करती थी वीट एंड राइस, ठीक है। तो वहाँ से भी चीज़ें क्या हुई कि अब वो अल्टरनेटिव तो बंद हो गया, लोग वहाँ से तो इम्पोर्ट अपने यहाँ करा नहीं सकते हैं। तो एक और भी क्या है, प्राइस सर्ज देखने को मिला है, प्राइसेस बढ़ी हैं, और लोग क्या देख रहे हैं, अल्टरनेटिव देख रहे हैं कि जिससे वो करा सके। अब यहाँ पे देखना है, इंडिया अकाउंट करती है 41% टोटल राइस एक्सपोर्ट का वर्ल्ड 2021 में। 2021 में देखेंगे तो वर्ल्ड में टोटल राइस एक्सपोर्ट देखा जाए तो 41% कहाँ से कराया गया, इंडिया में। तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो उसी को ब्रीफ यहाँ पे क्या कहते हैं एक्सप्लेन में करा गया है। हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो इसलिए सारी चीज़ें एक एक करके एक्सप्लेन करना वो है, तो मैं समरी में बता देती हूँ कि चीज़ें किस बारे में बात करी गई हैं यहाँ पे। अब इसके बाद हम बात करेंगे द प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन फ्रॉम द शेड्यूल ट्राइब लिस्ट, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं स्टोरी में क्या बात की गई है। चाहे हाँ, अब देखिए September 14 को क्या हुआ, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया प्रपोजल ऐड करने के लिए सेवरल ट्राइब्स को, ठीक है, STs को लिस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स में, ठीक है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश से, तमिलनाडु से, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से। यहाँ पे क्या कर दिया, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि लिस्टिंग की जाएगी शेड्यूल ट्राइब्स की इन स्टेट्स से, एंड सो दैट दे कैन अवेल ऑफ बेनिफिट मीन फॉर STs इंक्लूडिंग रिजर्वेशन, ठीक है, इंक्लूडिंग रिजर्वेशन। अब ये जो अनाउंसमेंट हुआ है, अनाउंसमेंट बाय मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर अर्जुन मुंडा। तो ये जो अनाउंसमेंट किया गया है, जो मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर हैं अर्जुन मुंडा, उनके द्वारा किया गया है। केम इवन एज 6 ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऑफ असम आदिवासीज, ठीक है, चुटिया, कोच, बोक्सई,
Matak, Moran and Taihom threatened to launch protest over the incoordinated delays in their inclusion of। अब ये जो स्टेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, डिलेस कर रहे हैं, डिले हो रही है जो, उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हमें ध्यान देनी है, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा एक, यहाँ पे सेम चीज़ें वही बात की गई हैं, सेम चीज़ रिपीट करी गई है। तो बस ये हमारा देखना था। उसके बाद हमें कौन सा देखना है, पेज नंबर 13 पे आ जाएंगे। पेज नंबर 13 पे हम आ चुके हैं। पेज नंबर 13 पे हमें कौन सा पढ़ना है, सवर, स्वारा एंड सुनरा, वन एंड द सम ट्राइब नाउ। With the Union Cabinet approving spelling variation for 11 tribes in state, the decade-long struggle has drawn to an end. अब देखिए, soon after he got a government job as a teacher in Bastar in 2010, Shivu Prasad Bhoi, now 39, was asked to get his scheduled tribe certificate. scheduled tribe certificate उनको मिल रहा है, ठीक है, अटेस्ट हो रहा है क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब पा चुके हैं, टीचर बन चुके हैं। When he then presumed to simple exercise turned out to be nightmare spelling variations in the name of tribe Savar eventually resulted in the dismissal from the service 15 months later। ठीक है, स्पेलिंग वेरिएशंस में क्या हो गया कि उनको डिसमिल कर दिया गया सर्विस से 15 महीनों के बाद। ही डिड नॉट गेट पेड, उनको सैलरी नहीं मिली फॉर हिज सर्विसेज ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड हैज़ नॉट फाउंड अनदर जॉब एवर सिंस। उसके बाद से उनको ना ही जॉब मिल पाई और ना ही वो जो उनको सैलरीज मिली। नॉट हैविंग एनी ST सर्टिफिकेट टर्न आउट टू बी ह्यूज इम्पीडिमेंट। अगर आपके पास ST सर्टिफिकेट नहीं है तो एक ह्यूज इम्पीडिमेंट हो जाता है, मतलब एक तरीके से आपके पास प्रूफ नहीं होता, ठीक है, तो चीज़ें वर्क नहीं करती और फिर उनको कोई काम ऐसा मिला नहीं, ठीक है, एज सच। आई केप्ट इंसिस्टिंग आई वॉज फ्रॉम द, वो बोल रहे हैं कि मैंने बोला कि मैं सवार ट्राइब से हूँ, स्पेलिंग वेरिएशन मीन नथिंग कुड बी डन, आई वॉज लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू रिटर्न टू फार्मिंग। बोले मेरे पास कोई और चॉइस नहीं बची और मुझे रिटर्न होना पड़ा, वापस फार्मिंग पे, खेती ही करनी पड़ी, ऐसा मिस्टर बोई जो है, यहाँ पे नाम देखिए इनका मेंशन है, सॉरी 1 मिनट, तो उन्होंने ये चीज़ बोला, ठीक है, शिव प्रसाद बोई जी ने। तो इस आर्टिकल से हमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बहुत सारी ऐसी ट्राइब हैं जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, इसकी वजह से वो बहुत सारी बेनिफिट्स जो हैं उसका फ़ायदा नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो ये इस चीज़ को भी यहाँ पे बताया गया है। एक लॉन्ग प्रोसेस रहा रूलिंग कांग्रेस इन छत्तीसगढ़। मेन चैलेंजेस बीजेपी बोथ क्लेमिंग क्रेडिट फॉर द लेटेस्ट अप्रूवल। तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहीं जिसके बाद फाइनली ये चीज़ होने वाली है कि उनको एक कैबिनेट अप्रूव कर दी है कि स्पेलिंग वेरिएशन फॉर 11 ट्राइब्स इन स्टेट फॉर डिकेड लॉन्ग स्ट्रगल हैज़ ड्रॉन टू एन एंड। अब वो एंड पे आ गया है, मतलब चीज़ें सबके लिए हो जाएंगी। तो ये था आज का द हिंदू का एनालिसिस। पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।